वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। करिया राय का सर खिराके जैसा कटकर शरीर से अलग हो गया। करिया राय का कटा सिर धरती पर जा गिरा। उदल ने घोड़े से उतरकर करिया राय का कटा हुआ सिर उठा लिया और बड़े भाई आल्हा को जाकर दिखाते हुए कहा, माता मल्हना की व्यग्रता दूर करने के लिए करिया राय का कटा सिर अति शीघ्र महोबा भिजवा दीजिए। माता मल्हना बेसब्री से युद्ध परिणाम की जानकारी जानने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आल्हा ने तुरंत रूपन को बुलाया और महोबा जाने को कहा। रूपन करिया राय का कटा सिर लेकर महोबे को चल दिया। इधर महोबे में रानी मल्हना और तिलका मांडौगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने की वजह से काफी चिंतित थीं। अचानक इसी बीच माहिल वहां आ थमका। अपनी बहन मल्हना से हालचाल पूछा। मल्हना ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई। इस पर माहिल ने जवाब दिया, बहन अब वो लड़के लौटकर नहीं आएंगे। सुना है मांडौगढ़ से एक लकड़हारा आया था। उसने समाचार दिया है कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। मल्हना इतना सुनते ही गिरकर मूर्छित हो गई। तिलका भी ऐसी दुखद खबर सुनकर विलाप करने लगी। जब इस बात की खबर राजा परिमाल तक पहुंची तो राजा परिमाल का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सारे महल में हाहाकार मच गया। अगले दिन रूपन राजा परिमाल के सामने करिया राय का कटा हुआ शीश जैसे ही दिखाया। राजा परिमाल की विपत्ति पल में आंखों से दूर भाग जा चुकी थी। राजा ने रूपन से अपने राजकुमारों की कुशलक्षेम पूछी। रूपन ने कहा, महाराज जिसके ऊपर आप जैसे प्रतापी राजा का आशीर्वाद हो, काल भी उसका कुछ बाका नहीं कर सकता है। सब राजकुमार और माता दिवला सुरक्षित और सकुशल हैं। उन्होंने करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। करिया राय का चेहरा पहचानकर परिमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपन से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में समाचार भेज दो और ज्यादा देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपन ने तेजी के साथ रनिवास जा पहुंचा। रानी मल्हना को देखकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब कुमार सही सलामत हैं। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। सबूत के लिए करिया राय का सिर महोबा भेजा है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना न रहा। चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था। रानी मल्हाना ने रूपन को भोजन करने का आदेश दिया। जवाब में रूपन बोला, महारानी जी खाना खाने का वक्त नहीं है, अभी इसी समय मुझे वापस जाना है। वहाँ वो लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और रूपन उल्टे पांव मांडौगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाया जाने लगा। जब राजा जंबै को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए और उनका वंश ही समाप्त हो गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह रानी कुशला से इस दुखद समाचार को सुनाने खुद रनिवास गया। रानी कुशला और राजा जंबै दोनों ने आपस में बहुत विलाप किया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्हें अपने कपूतों के कुकर्मों पर पछतावा हो रहा था।